वो में उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा हम सभी विश्वास रखते हैं अपने आप पर और हम एक दूसरे पर भी। क्योंकि यहाँ पे जिस जगह पे हम इकट्ठा आ रहे हैं वो सिर्फ इकट्ठा आने का कारण नहीं है, बल्कि हमें अपने भीतर में बदलाव भी ला रहे हैं। इस पे भी हमें विश्वास रखना है और हम एक दूसरे के बदलाव को भी हम देख रहे हैं। जैसे कि परुकांता जी ने जो अपने अनुभव को बताया है कि दुख कैसे जीवन में उनके या हमारे भी जीवन में आ सकता है और आता ही है, और उसमें हम कैसे अपने जो धम्म की प्रेरणा है या जो जीवन की वास्तविकता है उसको हम अपने उस दुख में अनुभव करते हैं और उसमें से बाहर आने का प्रयास करते हैं। तो यही ध्यान है, जागृति यही है। दुख से मुक्त होने का मार्ग यही है जिसे हम ध्यान जागृति कहते हैं। तो हम काफ़ी लंबे समय से इस ध्यान के अलग अलग अनुभवों को हम सुन रहे हैं, प्रयास करके आचरण करके उसका अनुभव भी कर रहे हैं। तो मैं आप सभी का इस वर्ग में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और जैसे कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से हम जुड़े हुए सभी लोग, कल जो संघ के संस्थापक उर्गेन बनते संघर्ष जी का बर्थडे था, तो आप ज़रूर आपके सेंटरों में आपने मनाया होगा या उनके जीवन के बारे में आपने और कुछ ज़्यादा सुनने का समझने का प्रयास किया होगा। जिन्होंने हमें एक सुंदर ऐसी सिस्टम दी है, पद्धति दी है जिसमें ध्यान महत्वपूर्ण है। क्योंकि उन्होंने जो संघ की जो स्थापना की थी लोगों को ध्यान सिखा के ही की थी, और इसलिए बुद्ध का जन्म भी ध्यान के भूमि में ही होता है या हुआ है। और हमारा भी जन्म जो है, जो दूसरा जन्म हम कहते हैं इसी जीवन में, एक व्यक्ति होने का जन्म या श्रोतापन्न की तरफ जाने में जो हमारा पुनर्जन्म होगा, वो इसी ध्यान के या जागृति से होने वाली जो प्रक्रिया है, मार्ग है, उसी ही मार्ग से वो जन्म होने वाला है या हो रहा है। इसको हमें खास ध्यान में रखना है। तो भंते जी का जो अस्तित्व जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो हमारे प्रेरणा स्थान है, गुरु है, जिनके शिक्षाओं से हम अपने जीवन में भी उस बदलाव को देख रहे हैं और उसका हम अनुभव ले रहे हैं। इसलिए वो हमारे साथ में हमेशा वो नहीं होते हुए भी हमारे अस्तित्व में जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बनते संरक्षी जी के जन्म दिवस की आप सभी को। और ऑनलाइन के माध्यम से भी हम अगले सप्ताह में शायद उनका जन्म दिवस हम मनाने वाले हैं, तो उसमें भी आप लोग सहभागी हो सकते हैं। तो आज ध्यान में जिस प्रकार से मैंने विषय लिखा था कि ध्यान और साधना, इन दोनों का क्या संबंध है, उसके बारे में थोड़ी बात करके फिर हम ध्यान का सराव करने वाले हैं, जिसमें हम ध्यान भी करेंगे और साधना का भी अनुभव लेंगे। लेकिन वो अनुभव लेने के पहले वो अलग अलग कैसे है और वो कैसे एक दूसरे के साथ में जुड़े हैं। अलग अलग इसलिए भी हमें देखना है उसको, ताकि हमारा जो समझने का जो तरीका जो है या हमारा उसके प्रति जो स्पष्टता है वो गहरी हो सके। और हमें ये भी देखना है कि वो एक दूसरे के साथ में कैसे कार्य करते हैं, जिसका लाभ हमें ध्यान के सराव में लेना है। जैसे कि आप हम सबको पता है कि हम ध्यान साधना, ध्यान का सराव हम आनापानसति, मैत्री भावना या जस्ट सिटिंग, इस स्वरूप में हम निरंतर काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे। जैसे हम ध्यान के अलग अलग प्रकार या ध्यान सराव के तौर पर उसको हम देखते हैं। और साधना के अंतर्गत अगर आप शाक्यमुनि ध्यान साधना या उसके अलावा जो भी बोधिसत्व की ध्यान साधना जिसे हम संदर्शन साधना कहते हैं, शायद मुझे लगता है कि उसका भी कहीं ना कहीं आप सराव कर रहे हैं
या नहीं कर रहे तो उनके लिए थोड़ा नया हो सकता है। लेकिन कभी आपने किया हो और अभी भी आप आपके रोज के या ध्यान के सराव में कभी कभी आप कर रहे हैं, तो आपको निश्चित ही उसका भी कहीं ना कहीं अनुभव आपके पास में होगा। अगर नहीं है तो आप कुछ सवाल बाद में पूछ सकते हैं और समझने का प्रयास कर सकते हैं। अगर कुछ इसके बारे में अस्पष्टता है तो कुछ मेरे टॉक्स इसके बारे में अलग अलग बोधिसत्व की ध्यान साधना के बारे में बहुत कुछ आपको यूट्यूब में भी आप उसको सुन सकते हैं, या आप आपके पास के जो आपके कल्याण मित्र है या उनसे भी आप इसके बारे में थोड़ा जानकारी है या अभ्यास आप उनसे करो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जब मैं खुद कुछ समय से या कुछ दिनों से मैं पढ़ रहा था और समझने का प्रयास कर रहा था कि ध्यान और साधना में क्या फ़र्क है और क्या संबंध है, उसको जानते हुए हम आज का ध्यान सराव करने वाले हैं। अगर मैं ध्यान को कुछ शब्दों में अगर बताना चाहता हूँ कि ध्यान क्या है, तो ध्यान जो है, जो हम आनापानसति, मैत्री भावना या जो भी करते हैं, तो ध्यान वो एक प्रकार से हमारी मन की सजगता है, जागृति है। एक एक शब्द से मैं बताऊंगा और बाद में आप ही अपने आप को उस प्रकार से आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हाँ, जिसको हम ध्यान कहते हैं वो एक प्रकार से मन की सजगता है, चित्त की सजगता है, जिसे हम ध्यान कहते हैं। दूसरा अर्थ उसका ये भी है मन की एकरूपता। अभी सजगता और एकरूपता में क्या फ़र्क है? सजगता का मतलब ये होता है कि हम अभी क्या कर रहे हैं, वर्तमान की जो जागृति है, या हमारे साथ में अभी क्या हो रहा है। हाँ, जैसे कि परुकांता जी ने जब बताया कि उनके साथ में जो दुख हो रहा था, उस दुख से वो जागरूक थे कि उनके साथ क्या हो रहा है उस पल में। और उसके बाद में उनका जो बाद में भी उनके मन में जो भय आया कि इसके साथ में मुझे नहीं रहना है क्योंकि ये कल की घटना है, तो वो इस वर्तमान में भी जागरूक थी कि अभी मुझे वर्तमान के साथ आगे जाना है। वैसे ही जो आप सुन रहे हैं, जहाँ पे आप बैठे हैं, उस समय के साथ में जागरूक रहना ही सजगता है कि अभी आप कहाँ पे हो और क्या कर रहे हो और क्या हो रहा है। हाँ? मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, वो एक स्वरूप है। अगर आप उसको आप जान रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं या अभी आप ध्यान करने वाले हो, ये वर्तमान की जागरूकता है। हाँ? और इस प्रकार से जब हम अपने मन को देख पाते हैं या देखने के लिए अपने आप को हम प्रैक्टिस में लाते हैं, तो समझ जाइए कि ये ध्यान का है एक शुरुआत है, या ध्यान का ही एक अनुभव है जब हम सजग होकर कोई भी कर्म करते हैं। एकरूपता क्या है? एकरूपता का मतलब ये है कि जब हम किसी कार्य में, जैसे कि अभी आप सुनने का कार्य कर रहे हैं, बाद में हम जो ध्यान के विषय में जो ध्यान लगाएंगे जिस विषय पे, जैसे कि आनापानसति में श्वास विषय होता है, मैत्री भावना में हमारी जो क्वालिटी है, गुण है, हमारी जो अच्छाई है, वो उसका विषय होता है। उसके साथ में एकरूप हो जाना। एकरूप हो जाना मतलब जैसा कि पानी और शक्कर एकरूप हो जाता है, मिक्स हो जाता है, ऐसी मन की अवस्था मतलब ध्यान। जैसे आप सुन रहे हैं तो सिर्फ सुन रहे हैं, बाकी कुछ भी आपके सुनने में नहीं आ रहा है। भले आवाज़ दूसरी आ रही है, लेकिन आप उसी शब्दों को सुन रहे हैं जो आपके कानों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसको ही धारण करना, जो जिस पे आपका फोकस है उसको धारण करना मतलब एकरूपता है। क्योंकि आवाज़ें बहुत सारे आ सकती है, मन में विचार बहुत सारे आ सकते हैं। भूतकाल का विचार आएगा, भविष्य का विचार आएगा, लेकिन आपको किस विचार के साथ में जाना है? वर्तमान का जो आपने टारगेट रखा है, उस विषय के साथ में एकरूप होना है, मतलब ध्यान है। हो सकता है कि भूतकाल में बहुत आपको इम्पोर्टेंट काम करना होगा, तो उसका भी आपके मन में विचार आएगा।
या भूतकाल में जो आपके साथ में घटना घटी है उसका भी विचार आएगा। तो वो एकरूपता नहीं है, वो भटकाव है ध्यान का। हाँ, लेकिन एकरूपता कब है? जब आप जो विषय ले लिए है उस विषय के साथ में ही एकरूप हो जाना, उसमें सम्मिलित हो जाना। हाँ, उसके ऐसा कह सकते हैं कि उसका हो जाना या वो हमारा हो जाना। सास मैं और मैं सास। हाँ, मेरा विचार सास और सास विचार। हाँ, मन श्वास और श्वास मन। इस प्रकार से चीज़ों को जब हम ध्यान में देख पाते हैं या होता है तो उसको ध्यान कहते हैं। जो हम अक्सर ध्यान के सराव में कुछ न कुछ हमें ऐसा अनुभव हो रहा है, तो इसको आप याद कर सकते हैं कि ये ध्यान का ही अनुभव है जो हम करते हैं। तीसरा जो ध्यान का जो अर्थ जो है, अगर आपने देखा होगा कि मन की एकदम शांत अवस्था, जिसे हम स्थिरता कहते हैं, जिसमें कुछ भी हिलता डुलता नहीं है, स्थिर हो जाता, पानी का स्थिर हो जाना, शांत हो जाना। तो मन भी क्या हो जाता है, उस विषय के साथ जो विषय आपको ध्यान में दिया जाता है, आप लेते हैं, तो वो विषय अपने आप में ही शांत है। शांत का मतलब क्या है कि उस विषय के साथ ना आपको लोभ है ना द्वेष है, तब मन शांत होता है। जो 5 न्यूरन जो है, पहले जो 2 न्यूरन है वो है कामचंद और व्यापाद। कामचंद का मतलब क्या है? उसको पकड़ना। कामचंद का मतलब पसंद करना कि मुझे पसंद है, मुझे पसंद है। और द्वेष का मतलब उसको नकारना, ढकालना। तो पसंद नापसंद के द्वंद्व से मन शांत होना। और जो श्वास जो है वो अपने आप में ही उससे मुक्त है, क्योंकि सांस से ना आप आसक्त हो सकते हैं, ना श्वास से आप द्वेष कर सकते हैं। वो विषय ही ऐसा है कि अगर उससे हम एकरूप और सजग हो जाते हैं तो मन अपने आप ही शांत हो जाता है। क्योंकि जैसा आप विषय लोगे वैसा ही तो मन बनेगा। अगर आपने कोई ऐसा संगीत सुना है, ऐसे शब्द सुना है, तो हमारा मन उसमें आसक्त और द्वेषपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उस विषय का वही प्रभाव है, आकर्षण करना या आपको क्या कहना, भयभीत करना या द्वेष निर्माण करना। जबकि जो विषय हम ध्यान में लेते हैं वो विषय का स्वभाव ही ऐसा है अपने आप में कि वो आपको शांत करने वाला ही है, क्योंकि उस विषय के साथ आपका मन ना द्वेष कर सकता है ना लोभ कर सकता है, क्योंकि सांस तो आनी है और जानी है। और इस प्रकार से जब हम अपने ध्यान के विषय में जाते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है, जो हमने अनेकों बार इसका अनुभव किया है। और ऐसा कहते हैं कि जब मन शांत होता है तभी मन एकाग्र होता है। एकाग्रता का मतलब क्या है कि अभी हमें मन के उस गहराई में प्रवेश करना है, शांत रह के हमें रुक नहीं जाना है। हा? शांत होना मतलब सब कुछ ध्यान उसमें आ गया, या मन का सुखी हो जाना मतलब सब कुछ दुख से मुक्त होना, वैसा नहीं है। हाँ? वो शांत होना या वो सुख का अनुभव होना वो तो सिर्फ शुरुआत है, वो ज़रूरत है मन के भीतर जाने की। और मन के भीतर ले जाने के लिए हमें एकाग्रता मदद करती है। और इसी एकाग्रता को हम कुशल चित्त कहते हैं। कुशल चित्त ही एकाग्र होता है और एकाग्र चित्त ही कुशल होता है। तो इस प्रकार से ध्यान के जो अर्थ या ध्यान का जो अनुभव हम आनापानसति है, मैत्री भावना है, या जो भी प्रकार से हम जो भी विषय लेके ध्यान करते हैं, तो इस प्रकार से हमने ध्यान को देखना चाहिए, या आप लोग देखने का प्रयास करें, ताकि हम ध्यान को एक हमारी जो क्या बोलते हैं फाउंडेशन जो है आध्यात्मिक जीवन की, क्या है, ध्यान एक आधारशिला है। जैसे हम शील को आधारशिला कहते हैं, तो शील की जो आधारशिला जो है
वो बाहर के अकुशल कर्म को रोकने तक की है, काया और वाणी के कर्म। लेकिन मन के भीतर जो कर्म हो रहे हैं उसको शुद्ध करने की, शांत करने की जो भूमि है वो ध्यान है। वो शील से शांत नहीं होते हैं। शील से बुराई को रोका जा सकता है। अगर आप किसी की हिंसा नहीं कर रहे हैं, व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि बुराई रुक रही है बाहर से आने वाली। लेकिन जो भीतर बुराई है, भीतर भीतर जो लोभ है, द्वेष है, अहंकार है, या चंचलता है, भय है, चिंता है, वो उस शील से रुकने वाली नहीं है, वो तो अंदर है ही। और इसलिए जब हम शील की बात करते हैं तो शील कहाँ तक मदद करता है उसको भी हमें समझने की जरूरत है। इसलिए शील सब कुछ नहीं है। शील शुरुआत ज़रूर है, शिलाचरण करना, हाँ, वो हमारे लिए आवश्यक है और हम कर भी रहे हैं। लेकिन वो संपूर्ण धर्म नहीं है। जब तक मन की शुद्धता में हम प्रवेश नहीं करते हैं, या ध्यान के चित्त में हम जब तक प्रवेश नहीं करते हैं, हाँ, तब तक जो शिलाचरण भी है और परिणाम कारक नहीं हो पाता है। वो सामाजिक स्तर पे ही वो शिलाचरण वो बना रहेगा और हम जो नैसर्गिक शिलाचरण है वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। और इसलिए हमें ध्यान के गहराई में जाकर शिलाचरण को देखने की ज़रूरत है। और वो तभी संभव है जब हम अपने ध्यान के इस स्तर पर आने के लिए हम निरंतर प्रयास करें। जितना हम शील के लिए प्रयास करते हैं, शिलाचरण को मजबूत रखने के लिए, या कोई हमसे शिलाचरण नहीं टूट जाए। अगर टूटता है तो इसका मतलब ये है कि मन के भीतर का शिलाचरण गहरा नहीं है। और उस गहराई को, शुद्धता को प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान के सिवा हमें कोई दूसरा आधार नहीं है। क्योंकि ध्यान ही है जो चित्त को उस मूल स्वरूप में समझ सकती है और उसमें सहजता से बदलाव ला सकती है। अन्यथा वो हम कितना भी बाहर से प्रयास करें, मन उस प्रकार से नहीं बदल सकता है जिस प्रकार से हमें बदलते हुए प्रज्ञा या प्रज्ञा की तरफ जाना है, या मूल जो उसका कारण है, या उस दुख के मूल कारण को नष्ट करने की जो ऊर्जा है, क्षमता है, उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और वो नहीं संभव होगा तो हमारा दुख भी कभी भी संपूर्ण नष्ट नहीं होगा। तो संपूर्ण नष्ट करने के लिए हमें मन को समझना, मन को जानना, या मन के साथ में जो उसकी जो सजगता है, एकरूपता है, जागृति है, और उसके भीतर जो सुख है उसका अनुभव लेकर ही हम आगे जा सकते हैं। अभी हम साधना को 2-3 शब्दों में देखते हैं कि साधना क्या है। जो भी हम शाक्य मुनि साधना हो या अन्य बोधिसत्व की जो हम साधना करते हैं, तो वो किसके लिए है? साधना शब्द ही उस अर्थ से जुड़ा हुआ है जिसको साक्षात्कार कहते हैं। साध मतलब साधना मतलब प्राप्त होना। क्या प्राप्त होना? इस साधना में क्या प्राप्त करना है? जब हम संदर्शन साधना करते हैं तो जो मुझे लगता है वो इस प्रकार से कि हमारे भीतर जो बुद्धत्व का जो बीज है, बोधि का जो बीज जो है, जो बहुत गहरे चित्त में, या ऐसा कह सकते हैं बहुत अंधेरे में वो छुपा हुआ है, और उस चित्त के क्षमता में जो बीज है, संदर्शन साधना से उस क्षमता का हमें दर्शन होता है। जब हम बुद्ध को उस कल्पना शक्ति से संदर्शन करते हैं, उनके गुणों से, उनके रूप से, उनके विभिन्न प्रतीकों से, उनके मंत्र से, तो वो हमारे भीतर का जो बीज जो है, उसका हमें दर्शन होने लगता है कि हाँ, मुझ में वो क्षमता है जो बुद्ध में है। और बुद्ध होने की जो
एक प्राथमिकता जो है, या ऐसा कह सकते हैं कि एक छोटा सा अनुभव जो है वो हमें होने लगता है। और इसलिए साधना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके मूल स्वभाव के साथ में कार्य करती है। ध्यान जो है वो आपके जो व्यवहारिक मन है, हाँ, जिस मन में हम जी रहे हैं उस मन के साथ में वो कार्य करती है। ऐसा हम कह सकते हैं कि ध्यान जो है जागृत मन के साथ कार्य करता है, और साधना जो है जो हमारा अजागृत मन है, और उस अजागृत मन में जो ऊर्जाएं है, सकारात्मक और नकारात्मक जो बीज है, कुशल और अकुशल जो बीज है, उस डायरेक्ट उस बीज पे कार्य करता है। बीज का दूसरा नाम जो है वो ऊर्जा है। बीज क्या है? एक प्रकार से ऊर्जा है, ऊर्जा पे कार्य करता है। हाँ? और इसलिए उस ऊर्जा पे कार्य करने के लिए जो हमारे भीतर नकारात्मक ऊर्जा है और सकारात्मक भी ऊर्जा है, सकारात्मक भी बीज है और नकारात्मक भी बीज है। तो हमारा जो सकारात्मक बीज जो है बुद्धत्व होने का क्षमता को वो दर्शन कराता है, और जिसे हम साधना कहते हैं। उसका दूसरा और गहरा स्वरूप है, जैसे जैसे साधना आगे जाती है, परिणाम कारक होती है, तो हमें अपने उस ध्येय के, जिस ध्येय से हमने साधना को निर्माण किया है, या हमने अपने जीवन में जो उद्देश्य रखा है कि मुझे इस स्रोत में बहना है, श्रोतापन या उससे भी आगे जाने का जो है, उसका साक्षात्कार भी होने लगता है। वो सिर्फ दर्शन नहीं देता है, बल्कि वो होने का अनुभव भी देता है। सिर्फ आँखों से वो दिखाता नहीं कि ये मेरे में बुद्धत्व है, बल्कि उस बुद्ध और बोधिसत्व के उनके जैसे होने का भी एहसास दिलाता है। ध्यान के भीतर और ध्यान के बाहर भी उस प्रकार से बिहेवियर करने के लिए, हाँ, वो हमें प्रेरित करता है। जैसे कि हम कोई स्वप्न देखते हैं, और आंखें खुलने के बाद में उस स्वप्न की हमारे में असर रहती है, और उस असर से कुछ न कुछ हमारे बिहेवियर भी बदलने लगते हैं। हाँ? एक भयदायक अगर कोई स्वप्न होगा, तो भय से ही हमारा शरीर और मन कार्य करता है। अगर कोई स्वप्न ऐसा प्रेरणादायी रहेगा, तो हमारा शरीर और मन भी प्रेरणादायी कार्य करता है स्वप्न से उठने के बाद में भी। तो वैसे ही ध्यान के भीतर जो हमें बुद्धत्व का जो साक्षात्कार होता है, उसके और गहरे स्वरूप में जाकर हमें जब साधनाएं हमें अनुभव होने लगती है, तो हम ही बुद्ध है, और बुद्ध हम में है और हम बुद्ध में है। जो अनुभव है वो साधना का सर्वश्रेष्ठ अनुभव है, जिसे हम साक्षात्कार, और उस अनुभव के होने का एहसास जो बुद्ध को हुआ है, वही एहसास हमें भी होता है, या होने का जो एक झलक कह सकते हैं। अगर कुछ समय के लिए भी अगर हम साधना उस अवस्था में ले जाते हैं, या ऐसा जो हमें अनुभव होता है, तो हमारे भीतर के जो बुद्धत्व जो है, हाँ, उसका हमें अनुभव होता है। और इसलिए साधना बहुत महत्व की है, क्योंकि साधना के माध्यम से ही हम अपनी आध्यात्मिक जीवन को, आध्यात्मिक प्रवास को हम और गहराई में लेके जा सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हमारा जो संसारिक जीवन है, हाँ, उसको हम क्या कह सकते हैं, संतुलित रख सकते हैं। और एक तरफ संतुलित रहना और दूसरी तरफ गहराई में जाना, या बुद्धत्व के उस अनुभव के भीतर जाना। तो इसलिए ध्यान और साधना का एक दूसरे के साथ में संबंध भी है। जैसे वो विषय उसका अलग है, जैसे कि साधना में जो विषय जो होता है वो ऊर्जा होती है, जो हमारे भीतर बीज है, उस बीज की क्षमता को समझना और उसका अनुभव करना। और वो ऊर्जा क्या होती है, नकारात्मक ऊर्जा की हम बात करते हैं, जो साधना में हमसे हमारे उस चित्त में बदलाव होता है। तो हमारी जो ऊर्जा जो है सबसे
ज़्यादा ऊर्जा हमारी काम वासना में जाती है, जिसे हम लोभ कहते हैं। और उस लोभ का रूपांतरण करना ही साधना का उद्देश्य है। डायरेक्ट उस काम वासना को, जो हमारी आसक्ति है, लोभ है अपने अस्तित्व के प्रति, खुद के प्रति या संसार के प्रति, उसका बुद्धत्व में रूपांतरित करना, यही इस साधना का उद्देश्य है, जो हमें प्राप्त होता है। और हमारे जीवन में जो मृत्यु का भय है, जो भय है, मृत्यु का जो भय है, उसका भी रूपांतरण करना। दोनों ऊर्जा का रूपांतरण करना ही बुद्धत्व है, क्योंकि बाकी जो बुद्धत्व जो है वो वहीं पे है, लेकिन लोभ और भय के कारण वो जो भीतर का जो बुद्धत्व जो है ऊपर नहीं आ पाता है। जब ये दो ऊर्जा या इसके साथ जुड़ी हुई जो भी हमारी नकारात्मकता है, अकुशलता है, या जिसे हम क्लेश कहते हैं, वो क्लेश के कारण, क्लेश एक प्रकार से बादल है, अंधकार है, जिसके अंधकार और बादलों के भीतर जो बुद्धत्व है या वो बीज जो है वो दबा पड़ा हुआ है। तो जो दबा पड़ा हुआ है वो तो अपने आप में ही प्रकाशित है, उसको हमें प्रकाशित करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो अंधकार है, क्लेश है या नकारात्मक ऊर्जा जो छाई हुई है, उसका रूपांतरण करना या उसको ऊर्जा में परिवर्तित करना। जब हम संदर्शन साधना करते तो हमारे भीतर वही शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया हम करते हैं, तो ये डायरेक्ट हमारे लोभ और भय को क्या करती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है। और उसी के कारण हमारे भीतर का जो बुद्धत्व होने का जो एहसास है वो और गहराई में हमारे सामने हमें उसका अनुभव होता है। जो हम सही है वो दिखना, हम भीतर से जो शुद्ध पहले से ही थे, वो कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। जो शुद्ध है, बुद्धत्व कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे जो सूरज है, कितने भी बादल आ जाते हैं तो उसका प्रकाश देना वो बंद नहीं करता है, लेकिन उस बादल के कारणों से वो प्रकाश हमारे तक नहीं आता है, इतना ही फर्क है। तो हमारे भीतर जो बुद्धत्व जो है वो पहले से ही है, वो प्रकाशित है, शुद्ध है, लेकिन उसके ऊपर जो नकारात्मकता का जो बादल है, ऊर्जा है, उससे रूपांतरण अगर हम करते हैं, और करने के लिए साधना एक महत्वपूर्ण साधन है, जो हम संदर्शन के माध्यम से अपने भीतर की जो काम वासना, लोभ और भय जो है मृत्यु का, उस ऊर्जा को डायरेक्ट रूपांतरित करते हैं। मतलब ये डायरेक्ट परिवर्तन है, हमारे भीतर की अकुशल ऊर्जा को रूपांतरित करना ही साधना का उद्देश्य है, जिसे हम ध्यान में शुद्धिकरण करते हुए ध्यान का हम सराव करते हैं। तो साधना तक पहुंचने के लिए हमें ध्यान की ज़रूरत है। ध्यान का मतलब है कि हमारे सामान्य मन को, जागरूक मन को कैसे हमें सजग करते हुए, एकरूप करते हुए हमें मन को शांत करना है। और शांत मन से जब हम एकाग्रता को फोकस करते हैं, कि जब हम उसके मन के भीतर जाते हैं, वही एकाग्रता जो है वो हमें साधना के लिए मदद करती है। अगर मन एकाग्र नहीं होता है, सामान्य मन जो हमारे पास में है, तो हम इस साधना के गहराई में नहीं जा सकते हैं। अगर जा सकते हैं तो मन एकाग्र होना या एकाग्रता को प्राप्त करना, ये हमारी आवश्यकता है या ज़रूरत है और आधार है, जिसके माध्यम से हम साधना को और गहराई में कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो बात मैंने बताई है उससे आप लोग थोड़ी परिचित हुए होंगे। अगर कुछ सवाल है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। है किसी का कुछ सवाल?
समझ में आ गया थोड़ा? ध्यान करने से थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम साधना में शाक्यमुनि ध्यान साधना करने वाले हैं, जो सभी को पसंद है, सभी लोग उसको सहजता से हम कर सकते हैं। तो बार बार हमने शाक्यमुनि ध्यान साधना या बुद्धानुस्मृति को हमने ध्यान का एक महत्वपूर्ण आचरण बनाना चाहिए, क्योंकि जिससे हम अपने मूल स्वभाव के संपर्क में आ सकते हैं, और उसके संपर्क में आना ही धम्म जीवन को और गहराई में ले जाना है। लेकिन उसके लिए भी हमें ध्यान की ज़रूरत है, मन को शांत करने की ज़रूरत है। और इसलिए शाक्यमुनि या कोई भी संदर्शन साधना करने के पहले हमें थोड़ी आनापानासति और मैत्री भावना का भी हमें आधार लेने की ज़रूरत है, और उसका आधार लेते हुए ही हमें संदर्शन साधना करनी है, ताकि हम सही अर्थ में उस साधना का अनुभव ले सकें। तो अपने शरीर को थोड़ा ठीक कर लीजिए, तनाव मुक्त कर लीजिए। एक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ताकि आप आपके शरीर को ध्यान के समय तक ज़्यादा से ज़्यादा तनाव मुक्त रख सकें। देखिए, आपके चेहरे पर आनंद है, तनाव मुक्त होने का एहसास है। धीरे धीरे शरीर को देखते हुए, बैठक को देखते हुए, अगर कहीं उसमें आपको सुधार करना है बैठक में, आसन में, तो वो भी आप देख लीजिए। और पूरी तरह से सजगता के साथ बैठक को धारण करें, क्योंकि आपकी बैठक ही है, आपका शरीर ही है जो आपके मन के भीतर जाने के लिए मदद करता है। जहाँ पर भी बैठे हैं उस आसन का अनुभव लीजिए, कि आप कुशन पर बैठे हैं, सोफा पर बैठे हैं या चेयर पर बैठे हैं। तो सभी आसन इस पृथ्वी के साथ जुड़े हुए हैं, जिस पृथ्वी पर हमारा अस्तित्व है। मन के भीतर अपने ध्यान को ले चले और देखिए, जो भी विचार आ रहे हैं उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। ध्यान के विचार को पहचानिए। जिस विचार से अभी हम ध्यान करने जा रहे हैं, उसका भी विचार मन में आ रहा है कि मैं ध्यान के लिए बैठा हूँ, ध्यान करने वाला हूँ। ध्यान करने का छंद, इच्छा मन में निर्माण है। उसका आनंद लेने का हम प्रयास कर रहे हैं। जो मैं कर रहा हूँ वही मन में विचार है, वही इच्छा है, और जो इच्छा है वही मैं कर रहा हूँ। इसलिए धीरे धीरे मन और गहराई में जा रहा है। जो हमारे आदर्श है, बुद्ध धम्म और संघ, उसके प्रति भी हमारे हृदय में असीम श्रद्धा
और भक्ति को हम महसूस कर रहे हैं, जिसके होने से मेरा अस्तित्व या संसार के सभी जीवों का अस्तित्व आनंददायी है, सुखदायी है, कल्याणकारी है। ऐसे बुद्ध की मैं शरण में जा रहा हूँ, उनके धम्म की शरण में जा रहा हूँ, उनके संग की शरण में जा रहा हूँ। मेरे साथ सभी जीव मात्र भी शरण जा रहे हैं, क्योंकि वही सुरक्षित शरण है दुखों से मुक्त होने के लिए, भय से मुक्त होने के लिए। वही एकमात्र शरण है। जिस मार्ग का बुद्ध ने अनुसरण किया है, उसी मार्ग का अनुसरण मैं भी कर रहा हूँ। ध्यान का मार्ग, प्रज्ञा का मार्ग, दुखों से मुक्त होने का मार्ग। और उस मार्ग पर चलने का संकल्प करें। देखिए, जो हमने अपने ध्यान के पूर्व तैयारी में शरीर और मन को उत्साह से, श्रद्धा से और संकल्प से निर्माण किया है, तो हमारा मन धीरे धीरे सांस को देखने में जागरूक हो रहा है। सांस का आना, सांस का जाना एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। उसको देखने में ना लोभ हो रहा है, ना द्वेष। मन में आने वाले न्यूरॉन धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्यान सांस पर हम लगा रहे हैं। जो वर्तमान में घटित हो रहा है, सांस का आना, सांस का जाना, जो वर्तमान में हम कर रहे हैं, उसी का ही ध्यान रखना सजगता है। जो वर्तमान में हो रहा है, वही पर चित्त को लाना ही सजगता है। अगर कुछ पल के लिए मन भटक भी जाता है कोई विचारों में, तो चिंता ना करें, फिर से वापस आ जाइए। अपने आप को दोष ना दीजिए, क्योंकि वो मन का स्वभाव है, जो इतने वर्षों से मन में हमने यही किया है, भटकने का। अभी हम प्रयास कर रहे हैं सजग रहने का। जो हो रहा है और जो कर रहे हैं,
उस क्षण में हमें वापस आना है, बार बार वापस आना है, बार बार वापस आना है। वही सजगता है, सजगता का सराव है। और वापस आने से हम और आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं सांस को देखने का, सांस को जानने का, जिससे हमारा मन बार बार सजग हो रहा है, जागरूक हो रहा है, वर्तमान में आने के लिए, वर्तमान का आनंद ले रहा है, सांस को देखते देखते हमारी सजगता एकरूपता में बदल रही है। हमारा चित्त पूरे शरीर में सांस देख रहा है, आते जाते, और पूरे शरीर के साथ हम एकरूप हो रहे हैं। सांस ही शरीर है और शरीर ही सांस है। मन ही सांस है और सांस ही मन है। शरीर और मन को एकरूप करने का सांस का आधार है। सांस से ही हम मन और शरीर से एकरूप हो रहे हैं, क्योंकि सांस हम हर जगह पर देख रहे हैं। सर से लेके पांव तक, जहाँ भी हमें वेदनाएं हो रही है, एहसास हो रहा है, भीतर और बाहर हर जगह पे श्वास ही श्वास है। शरीर के भीतर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, दर्द है, दुख है, उस सब से हम मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि सांस हर पेशी में जा रहा है और सभी शरीर को शुद्ध कर रहा है। यही उसका कार्य है। क्षण प्रति क्षण शरीर में जो बदलाव हो रहा है, उसका भी हमें अनुभव हो रहा है। शरीर की एकरूपता श्वास के साथ जुड़ी हुई है। सांस की सजगता ही शरीर की एकरूपता है। देखिए, धीरे धीरे हमारा मन सूक्ष्म और एकाग्रता का अनुभव ले रहा है। अभी हमारा मन गहराई में जाने के लिए तत्पर है। जो हमारे हृदय में शुद्ध भावना है, उसके संपर्क में हम आ रहे हैं। स्वयं पर मैत्री, स्वयं के भीतर जो कुशलता है, उसका हमें एहसास हो रहा है।
मुझ में श्रद्धा है बुद्ध होने की। मुझ में नैतिकता है शिलाचरण करने की। मुझ में वीर्य है कुशल आचरण करने। मुझ में प्रज्ञा है जीवन को अनित्य अनात्म देखने की। मैंने अनेकों बार इन गुणों का अनुभव किया है। जो मेरा स्वभाव है, जो शुद्ध है, कुशल है, दान भावना, निर्भयता, जो भी हमारे भीतर हमें जो अच्छा दिखाई देता है उसका संपर्क करें, उसके साथ संवाद करें, उसको स्वीकार करें कि यही मेरे लिए मैत्री है। जो मेरे भीतर कुशलता है वही मेरा मित्र है, वही मैत्री है। और इस मैत्री का हमने अनेकों बार अनुभव लिया है और अभी भी हमें अनुभव हो रहा है। इस क्षण में हमारे गुणों के संपर्क में आइए। जैसे हम सांस को देख रहे थे वैसे ही हमारे हृदय के भीतर जो अच्छाई है, अच्छा स्वभाव है, कुशल गुण है, दान का हो, शील का हो, सहनशीलता का हो, मदद करने का हो, ध्यान करने का हो, धम्म कार्य करने का हो, जो कुछ भी हो, उसी के संपर्क में आना ही मैत्री है। उसका बार बार चिंतन करना, उसी में ही जीवन को समर्पित करना, इस क्षण से लेकर जीवन के आखिरी सांस तक यही मेरा स्वभाव बना रहे, इसी का विकास होता रहे। यही मेरे जीवन का आधार है। जो मेरे भीतर की कुशलता है, शुद्धता है, यही सच्चा मैं हूँ। जो बुद्ध तक ले जाता है। ध्यान की अवस्था में हमें देख रहे हैं कि हमारा मन शांत, एकाग्र और मैत्री से पूर्ण है।
जो बुद्ध तक ले जाने के लिए, बुद्ध का संदर्शन करने के लिए, बुद्ध से संपर्क करने के लिए पर्याप्त है। इसी एकाग्रता और मैत्री भावना के आधार पर हमें शाक्य मुनि साधना का अनुभव लेना है। अपने मन के भीतर जो बुद्धत्व के प्रति जो श्रद्धा है, उसको प्रत्यक्ष रूप में साकार करना है। कि जब मैं कहता हूँ कि मैं श्रद्धावान हूँ, प्रज्ञावान हूँ, उसी श्रद्धा और प्रज्ञा का हमारे मन में संदर्शन करना है। मेरे ही भीतर की श्रद्धा और प्रज्ञा का संपूर्ण विकसित स्वरूप शाक्यमुनि बुद्ध है। जिसका संदर्शन करना है। मन की कल्पनाओं का आधार लेकर उसे महसूस करना। देखिए, हमारा मन आकाश की तरह विशाल है। जो शून्यता का अनुभव दिलाता है। जैसे कि हम स्वयं इस आकाश में बैठे हैं। पूरा अस्तित्व आकाश में है। जैसे बाहर है, ये पूरा ब्रह्मांड आकाश में घूमते जा रहा है। वैसे ये मन के आकाश में भी जो ब्रह्मांड है, खालीपन है, वो शून्यता है। पूरा अस्तित्व शून्यता से बना है। कि किसी का भी स्वतंत्र ऐसा अस्तित्व नहीं होना ही शून्यता है। ऐसे शून्यता के आकाश में हम बैठे हैं। और उसी शून्यता के आकाश में सात रंग के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। रंगीन बादलों से जिस रंगीन बादलों से हमारा मन प्रसन्न हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। जैसे संसार के प्रति मन आकर्षित होता है, वैसे ही बुद्धत्व के मार्ग पर भी सुंदरता होती है। उस रंगीन बादलों से उसे देखते देखते
उन बादलों से एक सुंदर ऐसा निसर्ग निर्माण होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें हिमालय पर्वत से निकलती हुई नदी का प्रवाह पहाड़ों से गुजरते हुए, जंगलों से गुजरते हुए धीरे धीरे जमीन की तरफ एक ना विशाल पात्र में रूपांतरित हुआ है। जो हम संदर्शन कर रहे हैं वो हमारे ही मन की कल्पनाओं से निर्माण कर रहे हैं। जो सुंदरता हमें बुद्ध तक ले जाने वाली है। निसर्ग का हर एक तत्व बुद्ध में समाया हुआ है। ये निसर्ग लोभ और द्वेष से मुक्त है। ना उससे मन हमारा आसक्त हो रहा है, ना द्वेषी हो रहा है, आनंदित हो रहा है। मन को शांतता का अनुभव हो रहा है। धीरे धीरे उस नदी के किनारों पे एक सुंदर अनेक पेड़ों से, पौधों से, फूलों से बना हुआ बगीचा हम देख रहे हैं। जो हम सोच रहे हैं वही विचार मन में आ रहा है, और जो मन में विचार आ रहा है वही हम सोच रहे हैं, वही कल्पना कर रहे हैं। इसी कल्पना से धीरे धीरे हम जो हमारे भीतर का जो बुद्धत्व है, जो शाक्य मुनि में विकसित हुआ है, उसका हम संदर्शन करने वाले हैं। जो मुझ में है वही बुद्ध में है, और जो बुद्ध में है वही मुझ में है। देखिए उस सुंदर ऐसे बगीचे के बीच में एक विशाल ऐसा बोधि वृक्ष हमें दिखाई दे रहा है। जिस बोधि वृक्ष के हरे हरे पत्ते सूर्य की प्रकाश में चमक रहे हैं, और उसका प्रकाश हमें और मोहित और आनंदित कर रहा है। हमारा मन और श्रद्धावान और शांत हो रहा है। वो सुंदर ऐसे बोधि वृक्ष के चमकते हुए पत्तों को हम देख रहे हैं। देखिए उस कमल, उस बोधि वृक्ष के नीचे कमल पुष्प खिल रहा है। जो कमल पुष्प प्रकाशित है, शुद्ध है, संसार के आसक्तियों से अलिप्त है। जो जो हम देख रहे हैं वैसे वैसे हमारा मन बनते जा रहा है।
हमारा मन भी सांसारिक आसक्तियों से छूटते जा रहा है, क्योंकि हम स्वयं से मैत्री कर रहे हैं कि मैं सुखी हूँ, बुद्ध हूँ। इसी भाव से हमारे मन में बुद्ध को देखने का जो अनुभव हम ले रहे हैं, उसी मैत्री से वो विकसित हो रहा है, जो हमारे भीतर है। देखिए, उस कमल पुष्प पर चंदेरी चादर बिछी हुई है, और उस कुशन पर जो मखमल से बने हुए कुशन है, उस कुशन पर शाक्य मुनि बुद्ध ध्यान की अवस्था में बैठे हैं। उनका रूप भी प्रकाशित है, तेजस्वी है। हमारे जैसा उनका शरीर नहीं है, क्योंकि वो अनासक्त है, शुद्ध है, प्रज्ञावान है। करुणा से भरे हुए हैं। उनका रोम रोम प्रज्ञा और करुणा से प्रकाशित है। उनके पहने हुए चिवर उसमें और प्रकाशित हो रहे हैं। उनके चेहरे का आनंद, उनके शरीर से निकलता हुआ प्रकाश जो प्रज्ञा से पूर्ण है, उनका प्रकाश 10 दिशाओं में फैल रहा है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश जीवों को विकसित करता है, नया जीवन देता है, वैसे ही बुद्ध का प्रकाश संसार के सभी जीवों में फैल रहा है और उन्हें भी जीवन जीने की प्रेरणा दे रहा है, दुखों से मुक्त होने का मार्ग दे रहा है। उस मार्ग पर लोग चल रहे हैं और दुखों से मुक्त हो रहे हैं। जो हम मैत्री भावना में करते थे कि मैं भी दुखों से मुक्त हूँ और संसार के सभी लोग दुखों से मुक्त हों, ये उसी मैत्री भावना का साकार रूप है जो हम शाक्य मुनि बुद्ध में देख रहे हैं। और हमारे ही मन से देख रहे हैं। हमारा ही मन शाक्य मुनि बुद्ध के उस अवस्था को देख रहा है जो उन्होंने प्राप्त की है। देखिए और मन के भीतर और श्रद्धावान बने। जो हमारे भीतर है वही बुद्ध के भीतर है। जो हम सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, वो हमारे भीतर से ही निर्माण हो रहा है।
देखिए, बुद्ध के हृदय केंद्र से एक प्रकाश का कुंज हमारे हृदय केंद्र की तरफ आ रहा है। जैसी सांस आती है और जाती है, वैसे ही बुद्ध का प्रकाश जैसे संसार के सभी जीवों में जाता है और मदद करता है, सूर्य की प्रकाश की तरह, वैसे ही मेरे भीतर भी शाक्य मुनि बुद्ध का प्रज्ञा और करुणा का प्रकाश सर से लेके पांव तक बहते जा रहा है। और उस प्रकाश में हमारे भीतर जो शरीर की आसक्ति है, लोभ है, द्वेष है, अहंकार है, सभी काले धब्बे के भांति हमें दिखाई दे रहे हैं। और हमारे दुख के कारण को हम जान रहे हैं कि यही दुख का कारण है। बुद्ध के प्रकाश में और उनकी करुणा में हम ये भी देख रहे हैं कि ये सभी कारण अनित्य है, बदलने वाले हैं, प्रवाहित है, नित्य और आत्मा नहीं है। ऐसा देखते ही हमारे भीतर के सभी बुराई आकाश के बादल की तरह विलीन हो रही है। सभी अशुद्ध ऊर्जा शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। लोभ अलोभ में परिवर्तित हो रहा है, द्वेष मैत्री में परिवर्तित हो रही है, अज्ञान ज्ञान में परिवर्तित हो रहा है। सभी नकारात्मक ऊर्जा, भाव, विचार, कल्पना, कर्म, परिणाम, दुख, भय, चिंता, सब कुछ उस प्रकाश में सभी अंधेरा नष्ट रूपांतरित हो गया है। जैसे बुद्ध का हुआ है, वैसे मेरे भीतर का भी हुआ है। यही तो मैत्री है, जो मैत्री में भीतर कर रहा था कि मैं बुद्ध बनूं, प्रज्ञावान बनूं,